आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। फाइट हो तो उनके सेंट्रल लेवल के बुढ़ारी थे, सबको मालूम है। अखिलेश भाई ने भी राहुल गांधी से बात की है, नीचे मुंबई में भी सब जानते हैं कि अभी ये जो 6 जगह है कि जहाँ पे हम लड़ रहे हैं, इसमें दुर्गापुर है, मालेगांव है, लुधिया है, औरंगाबाद है, परांडा है और भिवंडी वेस्ट है। ये 6 जगह ये सब फ्रेंडली फाइट है। फ्रेंडली फाइट में अगर उनका कैंडिडेट आप देखें तो आप समझ जाते हैं कैंडिडेट की तो कोई हैसियत है ही नहीं। उल्टा वो लोग हमारे पास क्या बोल रहे थे, हमारे साथ क्या बोल रहे थे, ये बातें मैं आपको बताना नहीं चाहता, शायद आपको मालूम होगी, तो उस पर मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन स्टेट से, मालेगांव से, स्टेट से दिल्ली, लखनऊ तक, दिल्ली तक सबको ये मालूम है कि इट इज़ अ फ्रेंडली फाइट। तो उसमें कोई सवाल ही नहीं ना, जो हमारे साथ आ सकता है वो आएगा, जो उनके साथ जा सकता है वो जाएगा। तो ये मुद्दा मैं आपको क्लियर करना चाहता था। इस पर अगर कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं तो मैं आगे बोल दूँगा। तो ये मैनिफेस्टो आपने बात पूछी, वो तो मालेगांव की मैनिफेस्टो की बात है, लेकिन पार्टी का मैनिफेस्टो हमने तैयार किया है। उसका शॉर्ट नोट अभी हमने आपको डिस्ट्रीब्यूट किया है और आप बुक भी है, चाहते हैं तो आप बुक भी ले सकते हैं। तो उसमें महाविकास आघाड़ी का जो मैनिफेस्टो है वो तो हम बाइंडिंग है ही, लेकिन उसके अलावा 3-4 बातें उस मैनिफेस्टो में है कि जिस पे किसी ने भी जोर नहीं दिया है, महाविकास आघाड़ी ने भी नहीं दिया। वो 3-4 बातें शॉर्ट में मैं 1 मिनट के अंदर आपको बता देता हूँ। किसानों की आत्महत्या इस देश का और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मसला। तो 60 साल के ऊपर के जो किसान हैं महाराष्ट्र के, उन सब किसानों को हर महीना 5,000 रुपये पेंशन, ये हमने उसमें रखा है। सीनियर सिटीजन की कीमत पूरे दुनिया में होती है। सीनियर सिटीजन को बहुत कुछ फैसिलिटी दी जाती है, उसमें बैठे उनका सब उपाय हो जाता है, अनेक सारे। लेकिन यहाँ सीनियर सिटीजन को कोई कीमत है। तो 65 के ऊपर के जो सीनियर सिटीजन है उनको होम सर्विस, वर्क सर्विस और पेंशन ये हमने दिया है। बिजली, पावर लूम और पानी, इन 3 मुद्दों पे हमने जोर दिया, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो खेती से आती है या पावर लूम से आती है। तो पावर लूम के जो मसले हैं, उसके बिजली रेट का मसला है, मार्केटिंग का मसला है, और असल में छोटे पावर लूम वाले बढ़ रहे हैं। मैं खुद इधर करने का हूँ और वो ट्रेड की हर बात मैं जानता हूँ। तो उस उद्योग के प्रॉब्लम्स पिछली कोई सरकार सॉल्व नहीं कर पाई, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम काम करते हैं। इसके साथ पानी का, बिजली का, ये दोनों भी काम हम करेंगे कि जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े। पिछले सरकार ने कुछ किया नहीं, लेकिन महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी, अब उसमें घटक रहेंगे। और साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे 8 कैंडिडेट हैं, एक अजीत पवार के हैं और एक शिंदे गढ़ के हैं। इन दोनों ने मिलकर बातचीत की और उस वक्त मुझे ये बात बोली गई कि करजगवान रोड पर आचार संहिता से पहले मौजूदा एमएलए की गाड़ी गई, उसके बाद खालिद हाजी और कुसुम्बा रोड के 1-2 लोगों की गाड़ी गई। ये मुझे वहाँ से बोला गया। और उसके बाद से फिर इनकी अलग अलग मीटिंग दूसरे दिन बैठी, एक की इस्लामाबाद में बैठी, एक की हजारखोली में बैठी। और इन दोनों ने ये तय किया कि पूरे इलेक्शन के आखिरी दिन तक समाजवादी के बारे में अपने को कुछ नहीं बोलना है, ऐसा बताना है कि इनका वजूद नहीं है। ये बाकायदा मीटिंग हुई और यहाँ तक बोल दिया गया कि छोटे मुकर्रिर भी ना बोले। और तुम देखेंगे 15 दिन कैंपेनिंग वैसे ही चली। लेकिन जब इनको लगा कि यार ये 8 दिन में कहीं ना कहीं आचार संहिता के बाद समाजवादी का प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से बढ़ा, और ये हकीकत है, ख़ास तौर से ख्वातीन में बहुत तेज़ी से बढ़ा, अवामी रुझान बढ़ा। हमारा स्टैंड अप विद शान हिंद जो एक अच्छा, जो समझदार पढ़ा लिखा तबका, उसने पसंद किया, हमको कॉल किया। तो ये इलेक्शन के वक्त तो कोई बात किसी से छुपती नहीं है। जब इनको ये लगा कि यार ये बहुत तेज़ी से तब्दीली की तरफ जा रहे हैं, लोग तब्दीली की बात करने लगे, तो उस वक्त ऐसा हुआ कि चारों तरफ से आज अगर आप देखेंगे तो कोई कांग्रेस के उम्मीदवार को नहीं टारगेट कर रहा, ना वो उनको कर रहे हैं।
मगर सब मिलकर अगर समाजवादी को कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि दबदबा है हमारा। अब आपका और किसका मुकाबला, आप किसको देखते हो, आपका सीधा मुकाबला किनसे? देखो, सीधा मुकाबला और टेढ़ा मुकाबला नहीं रहता, लोग तब्दीली चाहते हैं, बस यही मुकाबला है। अब तब्दीली चाहने का मतलब यह है कि मौजूदा जो 25 साल से लोग हैं उनको नहीं चाहते। तो क्या शान हिंद को हल्के में लेना अब भारी पड़ने लगा है? वो उनकी बेवकूफ़ी थी और वो फिक्रमंद रहते हैं। आज हमको ये ऐलान आया वहाँ से कि लखनऊ से कि हमारे मुल्क की चहीती तालीम याफ्ता जिन्होंने लॉ ग्रेजुएशन किया है इकरा हसन, वो मालेगांव तशरीफ़ ला रही हैं बरोज़ जुमेरात 14 तारीख को 14 नवंबर को सुलेमानी चौक में 10 बजे से लेकर 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जलसा रहेगा। और वो उम्मीद मैं कर रही हूँ कि मालेगांव शहर जिस तरह अखिलेश यादव की पार्टी से चुन के आने के बाद इकरा हसन संसद में गई, पार्लियामेंट में गई और पहली ही तकरीर में उन्होंने छक्का मारा, वैसे ही मालेगांव शहर की आवाम वो 6 नंबर बटन साइकिल निशान पर दबाकर मालेगांव शहर के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए बाब खोलें। दूसरा ये कि जो अखिलेश यादव के भाई और सांसद धर्मेंद्र यादव वो मालेगांव तशरीफ़ ला रहे हैं, मुसलसल मालेगांव के लोगों के लिए कोशिश हो रही है कि लोग जो हैं वो तब्दीली चाहते हैं, तो वो अपनी बातें रखने के लिए नेशनल लेवल पर भी कोशिशें हो रही हैं। बिलखुसूस मालेगांव शहर की ख़वातीन जिनमें मैंने देखा, जब घर घर में जा रही हूँ तो ख़वातीन में एक जोश है, एक चाह है कि वो तब्दीली की तरफ जा रही है। क्योंकि मालेगांव शहर में अगर डेवलपमेंट 1999 के बाद से बिल्कुल नहीं हुआ तो सबसे बड़ा असरअंदाज इस पर ख़वातीन हुई हैं। चाहे महंगाई का मामला हो, औरतें बहुत परेशान हैं, चाहे खस्ता रोड, गटर और नल के मामले हो। इसलिए मैंने जो देखा कि मालेगांव शहर की औरतें तब्दीली के लिए बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं, बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। तो कई लोगों का, ख़वातीन का ये कहना था कि जलसे में हमको भी बुलाया जाए, तो हमने कल जो जलसा 14 तारीख को हो रहा है जुमेरात के दिन सुलेमानी चौक में, तो नयापुरा गली नंबर 15 में बिलखुसूस ख़वातीन के लिए इंतज़ाम किया है कि इकरा हसन को, इस कौम की बेटी को सुनने के लिए ख़वातीन वहाँ तशरीफ़ लाएँ। सुलेमानी चौक का मेन रोड, सुलेमानी चौक से जो महल के सामने स्टेज रहेगा और फतेह मैदान की तरफ उसका मुँह रहेगा, मतलब मेरा मुँह काबे की तरफ, ऐसा बोल के तकरीरें भी होंगी, यानी झूठ फसाद नहीं बोला जाएगा, इसलिए मुँह उस तरफ रखे कि आखिरी वक्त चल रहा है कैंपेनिंग का। तो और हम लोग जो है कहीं ना कहीं सिर्फ हमारे ही ऐसे जलसे हो रहे हैं जो मुस्तकबिल में क्या किया जाएगा इस पर बात हो रही है। हमारे लीडरान भी जो आ रहे हैं वो भी मालेगांव शहर में मुस्तकबिल में क्या हो। कल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहिबुल्लाह साहब थे, आप देखेंगे कि उन्होंने भी क्या बोला कि मालेगांव शहर के लिए क्या ज़रूरी है, उनकी कैंडिडेट क्या कर सकती है, या वो कैंडिडेट के ताल्लुक से क्या सोचते हैं। लेकिन आप देखेंगे माजी में जो लीडरान आए दूसरी पार्टी के कैंपेनिंग के लिए, उन्हें ये भी नहीं मालूम कि उनकी पार्टी का उम्मीदवार क्या करेगा या पीछे क्या किया नुमाइंदा होने के बावजूद। तो कहीं ना कहीं मालेगांव शहर का एक समझदार तबका, पढ़ा लिखा तबका ये मान रहा है कि ये जो समाजवादी की जो स्टेज से है यहाँ कहीं ना कहीं सच बात बोली जा रही है। इसीलिए मैं बोला कि हमारा स्टेज ऐसी जगह लगेगा कि मुँह मेरा काबे की तरफ। और हमारी मुसलसल ये कोशिश है कि मालेगांव शहर से समाजवादी पार्टी तब्दीली की शुरुआत करे, और न सिर्फ मालेगांव समाजवादी बल्कि महाराष्ट्र समाजवादी के आज ज़िम्मेदार आए हैं कारगुजार सदर, और जो हमारी सेंट्रल पार्टी है वो भी फिक्रमंद है। तो एक चैनल है जो यहाँ से लेके सेंट्रल तक मालेगांव के लिए, मालेगांव की आवाम के लिए फ़िक्रमंद है। और अगर ये आवाम मौका देती है इंशाअल्लाह, जो जिस तरह की तब्दीली हम लोग देख रहे हैं, तो हमारे 37 MP है, एक वज़न है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और जो सनद है हमारी पावर लूम की, उसका बड़ा जो है वो फ़ैसला सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है। इसलिए यहाँ से दिल्ली तक का चैनल लगा हुआ है मालेगांव शहर को फलाह के लिए। तो क्या बाकी लोगों को, बाकी जो पार्टियां हैं उनको भी अब स्टेज मतलब किबले की तरफ रुख कर लगाना? वो लगा ही नहीं सकते ना, झूठ बोलते हैं।
लगा ही नहीं पाएंगे, बोलेंगे भी तो नहीं लगाएंगे, सिर्फ झूठ तो बोल रहे हैं, तो कैसे लगाएंगे। भाई वो इतना आसान आ रही है तो कुछ रोड शो वगैरह का ही प्रोग्राम है क्या, किसी को जलसा रहेगा? अभी फ़िलहाल जलसे का 6 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक जलसे का प्रोग्राम है, और वो तो आएंगी तो वो शहर हो ही देखेगा, जाएगा, रोड शो हो ही जाएगा। शुरुआती वक्त में समाजवादी का नाम लेने से परहेज कर रहे थे सियासी लीडर जो आपके मुखालिफ में, लेकिन फ़िलहाल आप पर बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है। असल में बात ये है कि उनके पास उस वक्त बात ये थी कि वो नज़रअंदाज कर रहे थे हमको। नज़रअंदाज करने की वजह ये थी कि मिली जोड़ वो लोग खेलते थे, दोनों तरफ से एमआईएम के उम्मीदवार हों चाहे अजीत पवार के उम्मीदवार हो, ये कोशिश यही करते थे कि एक दूसरे के बंदूक और ऐसी बात की जाए जो मुद्दों से हट कर है। लेकिन जब उन्होंने ये देख लिया कि मालेगांव शहर में सिर्फ समाजवादी पार्टी है जो मुद्दों पर बात कर रही है, क्या करना चाहती है, ये विज़न के साथ जो कर सकते हैं वो बात कर रहे हैं, तो उनको आवामी दबाव जब उनके सर पर आया तो वो खिलाफ में बोलने लगे। लेकिन ये सब के बाद भी आज भी किसी के स्टेज से मालेगांव शहर के लिए उन्होंने क्या खाका बनाया है ये भी नहीं बता रहे, या उन्होंने जो 15 साल या 10 साल मालेगांव शहर में एमएलएशिप गुजारी और कारपोरेशन में राज किया उसमें उन्होंने कोई क्या काम करके बताया ये वो बता नहीं पा रहे। यहाँ तक कि जब कोई लीडर हैदराबाद से आए तो वो बेचारे भी इस बात से कासिर रहे, मजबूर रहे कि वो बता नहीं पाए कि ये शहर का एमएलए क्या काम करेंगे और या क्या कर चुके। मैनिफेस्टो नहीं ला रहे आप, जानकारी मिली क्यों? मैनिफेस्टो हम जो मालेगांव शहर के लिए करेंगे उसको हम शान की गारंटी के नाम से हम लोग उसको बहुत जल्द आवाम के सामने लाएंगे और वही बात करेंगे जो हम कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं ये शहर जानता है। मैनिफेस्टो आमतौर पर ऐसा होता है कि हम भी इससे पहले मैनिफेस्टो जारी किए, ऐसा नहीं कि नहीं किए। पिछला 2019 का जो मैनिफेस्टो था वो इतना जंबो जेड मैनिफेस्टो था, और उस मैनिफेस्टो के पर अगर 10% अमल हुआ होता, मौजूदा नुमाइंदे किए होते, तो शायद शहर का नक्शा कुछ हद तक चेंज हुआ होता। मगर मैनिफेस्टो पे 10% या 2% भी अमल नहीं हुआ। इसलिए हम इस मर्तबा जो है शान की गारंटी, काम क्या है वो किस तरह से किया जा सकता है, इसके साथ हम आवाम के सामने आएंगे। वो गारंटी हम देंगे कि हम कितने वक्त में कौन सा काम करेंगे। इसलिए हम उसको शान की गारंटी के तौर पर 1-2 रोज़ में आवाम के सामने वो लेकर आने वाले हैं।